हेलो प्यारे बच्चे, बहुत बहुत आभार एंड थैंक यू सो मच आप सभी का। एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी के डाउट्स क्लियर करते हुए, बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट और प्लस के आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हुए। समय बहुत कम बचा हुआ है। ये कोई स्पेसिफिक स्पेशल वीडियो किसी एक पॉइंट के ऊपर नहीं है, बट मैं अब बात करने वाला हूँ स्पेशली नॉर्मलाइजेशन प्लस के उन सभी चीज़ों की जहाँ बच्चे अभी फोकस्ड नहीं हैं। लास्ट के 40 डेज बचे हुए हैं एग्जाम के। एग्जामिनेशन 18 अक्टूबर को है और आज से यदि हम काउंट करें मोटा मोटा तो 40 डेज का समय हमारे पास रह गया है, केवल 40 दिन। और अभी भी आप बहुत ज्यादा डेविएटेड हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा आपके सिलेक्शन में। ध्यान रखना, बहुत दिक्कत होगी इस वजह से। प्लीज 40 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसलिए मैं बिल्कुल की पॉइंट्स पर बात करूंगा, बहुत ही की पॉइंट्स पर बात करने वाला हूं। कैसे तैयारी को मोड़ देना होगा, अभी बिल्कुल भी समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कुछ चीजों पर जहां बच्चे कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज का मतलब मैं दूर कर रहा हूं ये सब बातें। देखो भाई, कितनी वैकेंसी, कितने फॉर्म भरे गए, ये सब बातें हर बार भरी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार भरा गया है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? टोटल फॉर्म 2.8 लाख भरे गए, बिल्कुल सही बात है। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये पहली बार भरे गए, पहले भी भरे जाते थे। ठीक है ना? आई होप ये बात आप सभी को पता होगी। ठीक है ना? ये सब पता है कि नहीं? क्लियर बताइए, एक बार क्लियर करिए, ये सब पता है कि नहीं? 2.80 लाख फॉर्म भरे गए इस बार। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। 5,000 ऊपर नीचे हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। एब्सेंट कैंडिडेट हर बार कितना कैंडिडेट एब्सेंट रहेगा पेपर में? 20% कैंडिडेट कैसा रहा जो एब्सेंट रहता है हर बार? 20% कैंडिडेट एब्सेंट रहता है। ये क्या है सब? 20% कैंडिडेट एब्सेंट रहता है। नॉर्मलाइजेशन ये कुछ भी नहीं है। नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा पॉइंट है। कैसे मिलता है नॉर्मलाइजेशन, मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करने वाला हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन क्या चीज है? आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पर ही बनेगी। जो भी आप रिटर्न क्वालिफाई करते हैं वो लिखा आता है वहां पे कि आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स इतने हैं और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इतने हैं। आपका पेपर का लेवल, सपोज करो दो पेपर हुए, ठीक है, दो शिफ्ट का पेपर हुआ। एक शिफ्ट ए है और दूसरी शिफ्ट बी है, ठीक है ना? शिफ्ट ए और शिफ्ट बी, एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। शिफ्ट ए का जो पेपर है सपोज करो वो हार्ड आया। शिफ्ट ए का पेपर हार्ड आया, शिफ्ट बी का पेपर क्या हुआ? इजी आया। ठीक है ना? तो यहां जब बच्चा हार्ड आया होगा तो यहां क्वेश्चन कैसे कर पाया होगा? कम क्वेश्चन कर पाया गया होगा। जिस शिफ्ट का पेपर हार्ड आया होगा उस शिफ्ट के बच्चे क्वेश्चन कम कर पाए होंगे और उतना एक्यूरेट नहीं कर पाए होंगे जितने के बी शिफ्ट के बच्चे कर पाए होंगे। सपोज करो इसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 18 और इसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मान लेते हैं 12, ठीक है? हार्ड शिफ्ट वाले ने 12 और सिंपल शिफ्ट वाले ने 18। तो भाई इसमें गलती तो इसकी है नहीं, जिसका पेपर टफ आया है उसकी तो गलती है नहीं, क्योंकि एयरफोर्स ने पेपर को सेट किया है और आसान वाले को इससे फायदा हो गया। तो इसी चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसी चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज का मतलब पेपर की शिफ्ट का लेवल कैसा है, जिस शिफ्ट का पेपर बच्चा कर पाया है और वो कितने क्वेश्चन कर पाया है। हार्ड वाली शिफ्ट में बच्चा किस लेवल के क्वेश्चन करे हैं और वो कितने क्वेश्चन करे हैं, उसकी एक्यूरेसी क्या है, वो सारे लड़कों को या वो सभी बच्चों को नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हमेशा बढ़ के मिलते हैं। और एयरफोर्स में एक सबसे बड़ी बात बता दूं सभी बच्चों के लिए, बहुत ही कम ऐसा होगा जब आपके मार्क्स काटे जाएंगे, मोस्टली बच्चों को बढ़े हुए मार्क्स ही मिलेंगे। बहुत कम ऐसा होगा कि आपको नॉर्मलाइजेशन के आधार पर मार्क्स काट लिए जाएं। काटे नहीं जाएंगे, कम नहीं किए जाएंगे। हो सकता है आपको बढ़ के ना मिलें, लेकिन बहुत कम होता है एसएससी वगैरह की तरह कि जहां नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपके कम हो जाएं, कम नहीं होंगे। बहुत कई बार ऐसा भी हुआ है कि इंग्लिश के मैक्सिमम मार्क्स 20 होते हैं लेकिन आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 21 भी हो सकते हैं। ठीक है? सो नॉर्मलाइजेशन से यार मुझसे आप पूछो कि सर ये खराब है कि अच्छा है, बहुत अच्छी चीज है। कई सारे बच्चे जो किसी एक एक सब्जेक्ट में फेल होने से बच जाते हैं नॉर्मलाइजेशन की वजह से। किसी के फिजिक्स में 5 नंबर आए, एक्चुअल में रियल नंबर उसके 5 नंबर थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके हो गए सर 11 नंबर। इसका मतलब वो बच गया, वैसे वो फेल हो जाता, ठीक है ना? क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ गई 7.5 से 8 नंबर। ये बहुत जरूरी चीज है नॉर्मलाइजेशन। और ये जो मिलता है कुछ बच्चों को तकलीफ होती है कि सर ये गलत है, बेकार चीज है, बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल सही है भाई, सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए, सबका लेवल बराबर करने के लिए और सबकी क्षमताओं को बराबर तरीके से आंकने के लिए।
वैकेंसी मोटी मोटी मैं क्लियर बता देता हूँ, 4000 प्लस वैकेंसी, ये सब लोग बता रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट इतनी है, उससे ऊपर होंगे भाई। मैंने पुराना वीडियो भी बनाया था जिसमें 0 सेकंड 2025 में 5500 से 5800 बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 2024 में कम हुई है, एक बार वैकेंसी ज्यादा एक बार वैकेंसी कम। कंपटीशन कैसा रहेगा, हाई या लो? कंपटीशन कैसा रहेगा, हाई या लो? कंपटीशन किसी एक चीज पर निर्भर नहीं करता ना, कंपटीशन इस बात पर निर्भर करता कि वैकेंसी कितनी है। आप 1 लाख वैकेंसी कर दीजिए तब भी कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा। एसएससी जीडी में हर बार 50,000 वैकेंसी आती हैं, तो क्या सबका सिलेक्शन हो जाता है? उतने ही फॉर्म भर जाते हैं, 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख। इसका मतलब हुआ कि कंपटीशन किसी एक चीज पर निर्भर नहीं करता, कंपटीशन निर्भर करता है कि आपकी तैयारी का लेवल कैसा है। कंपटीशन निर्भर करेगा कि लास्ट के 40 दिन बचे हुए हैं, तुम केवल समय वेस्ट कर रहे हो, डेविएट हो रहे हो, या अपनी स्टडी को बहुत रेगुलर तरीके से और फोकस्ड तरीके से कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्टडी कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्टडी अब कैसे कर रहे हो। अभी भी तुम कॉन्सेप्ट को पढ़ के सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, केवल कॉन्सेप्ट को पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, और सेल्फ स्टडी के नाम पे कोई समय नहीं है, तो लास्ट में एग्जाम तक आते आते कुछ भी बचने वाला नहीं है और पीछे का सब कुछ गोल हो चुका होगा। आई मीन सब कुछ भूल जाओगे। प्लीज सेल्फ स्टडी इज द मास्टर की, इस बात को मन में बिठा लीजिए। 40 दिन मुझे लगता है बिल्कुल 100% आपको प्रॉपर समय देना चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए, पूरा समय देना चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। प्लीज मैं इस बात को बार बार कर रहा हूं, और हमेशा मैंने एक चीज कही है, मॉक टेस्ट और रिवीजन। मॉक टेस्ट के बिना चैलेंज कर सकता हूं, पहली बार कोई बच्चा तैयारी करने जा रहा है और यदि वो मॉक टेस्ट नहीं लगा रहा है, प्रॉपरली नहीं लगा रहा है, वो कभी सिलेक्शन नहीं ले सकता। आई कैन गारंटी इट, मैं गारंटी ले सकता हूं इस बात की। कोई भी बच्चा जो पहली बार पेपर देने जा रहा है और जिसने मॉक टेस्ट नहीं लगाए, उसे कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि एक्यूरेसी क्या होती है, वो कभी टाइम मैनेजमेंट ही नहीं कर पाएगा। यहां उसे अच्छा लग रहा होगा कि मैं सर क्वेश्चन कर लेता हूं, जब वो पेपर में जाएगा और रागा के 25 मिनट मिलेंगे 30 क्वेश्चनों के लिए, समय का पता ही नहीं चलेगा। अब समय इसका नहीं है कि तुम दोनों की तैयारी करो, जो भी तुम्हारा बेटर है एक्स और वाई, प्लीज उसको चूज करो। कौन बेटर है तुम्हारा, एक्स या वाई, उसको चूज करिए प्लीज। मैं बताऊंगा कि एक्स में सब्जेक्ट में कितना स्कोरिंग ठीक रहेगा, लेकिन अभी समय है ये चूज करने का। प्लीज के एक्स और वाई दोनों के पीछे मत भागिए। एक में थोड़ी सी भी डाउट है कि सर मेरा एक्स नहीं हो पा रहा, वाई नहीं हो पा रहा, छोड़ दीजिए। बार बार इस बात को मैं बोल रहा हूं, अब समय है डेडिकेटेड तरीके से किसी एक चीज पर काम करने का। और जो वीक सब्जेक्ट है, चाहे वो एक्स में हो चाहे वो वाई में हो, जो भी वीक सब्जेक्ट है प्लीज उस पर फोकस करिए। जो भी वीक सब्जेक्ट है प्लीज उस पर फोकस करिए, वीक सब्जेक्ट पर फोकस करिए प्लीज गाइस। मैंने क्या कहा, वीक सब्जेक्ट पर फोकस करिएगा। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर फोकस करना होगा, ना कि उस सब्जेक्ट को पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा जिसमें ऑलरेडी आप अच्छे हैं। इस बात का स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो मैं आपको बहुत तरीके से बताने वाला हूं। एक्स ग्रुप में आपको पता है इंग्लिश होता है, फिजिक्स होता है, मैथ होता है। वाई ग्रुप में आपको पता है इंग्लिश और रागा है। भाई ये समझ लो सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा सिलेक्शन में, चाहे वो एक्स की बात करूं या वाई की, प्यारे बच्चे, वो इंग्लिश है। वो सब्जेक्ट जो एयरफोर्स में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है सिलेक्शन में, वो है इंग्लिश भाई। और इंग्लिश में अब तुम्हारे 15 प्लस भी नंबर स्कोर नहीं बन पा रहा है या नहीं आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी कह लो, बहुत बड़ा घाटा कह लो। 15 प्लस नंबर, इंग्लिश अकेला ऐसा सब्जेक्ट है, या ये कह लो एयरफोर्स वो एग्जाम है जिसमें इंग्लिश अभी तक सबसे आसान आती है। सबसे सिंपलेस्ट जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। और इंग्लिश पर जो फोकस नहीं है, या 15 प्लस का तुम स्कोर नहीं ला पा रहे हो, इसका मतलब है कि तुम सिलेक्शन से दूर हो रहे हो, या फिर तुम अपने सिलेक्शन में रुकावट डाल रहे हो। फिजिक्स बहुत कैलकुलेटिव आएगी, बहुत ही कैलकुलेटिव आएगी। इसलिए मैं बस इतना कहूंगा कि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे 10 से 12 नंबर आ जाए, मैं तुम्हें बहुत होशियार समझ लूंगा। 10 से 12 नंबर फिजिक्स में आ जाए, मैं तुम्हें होशियार समझ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स अभी इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें अभी लग रही है पढ़ने से। जब आप पेपर देने जाओगे, मैं पिछले 3 इनटेक का बता रहा हूं, तो आपको धुआं सा उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा कि सर ये क्या हुआ।
10 से 12 नंबर का स्कोर लेके चलना, जिनको फिजिक्स टफ लग रही है और जिनको बहुत आसान लग रही है, आप 15 तक स्कोर जा सकते हैं। लेकिन हर बार यही होता है जब बच्चा फिजिक्स का पेपर देता है और जैसे ही हॉल से निकलता है और जब रिव्यू किया जाता है यूट्यूब पर, तो बच्चे के कमेंट होते हैं, सर फिजिक्स में आता सब कुछ था, समय नहीं मिला, या फिर सर समय था लेकिन मुझे पेपर सॉल्व ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला क्वेश्चन कहाँ से आए। मैथ कभी टफ नहीं आता लेकिन कैलकुलेटिव आएगा, मैथ टफ नहीं आएगा लेकिन कैलकुलेटिव आएगा। इसलिए मैथ में 15 का स्कोर बनाया जा सकता है, कोई डाउट नहीं है। मैथ टफ नहीं आएगा लेकिन कैलकुलेटिव आएगा, समय टेकिंग होगा, टाइम टेकिंग होगा। और इसलिए प्लीज जिन चीजों पर तीनों में से आपको लगता है कि ये मेरा कमजोर है, मैं बार बार कह रहा हूं, इंग्लिश में 15 प्लस, मैथ में 15 के आसपास और फिजिक्स में 10 से 12, ये बहुत अच्छा स्कोर बता रहा हूं। 30 और 10 40 नंबर हो गए एक्स ग्रुप में। 40 नंबर कट ऑफ कितनी गई पिछली बार आपको पता होना चाहिए। कितनी कट ऑफ एक्स ग्रुप की? 22 नंबर कट ऑफ है रिटर्न की। रिटर्न की कट ऑफ 22 नंबर। पीएसएल कहां तक पहुंची भैया बताइए? 33 नंबर। फाइनल कितना पहुंचा? 35 नंबर। ये हाईएस्ट पहुंचा अब तक का, इससे कम ही रहा है। सो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इंग्लिश, बिना इंग्लिश के तुम नहीं कर पाओगे यार, समझ लो। फिजिक्स को कहा नहीं जा सकता कितना भी पढ़ लो, और मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है लेकिन कैलकुलेटिव आएगा, इतना स्कोर मेंटेन करके चलो। और यही सेम बात करूं मैं रागा की, तो रागा में भाई याद रखना, सबसे बड़ा इश्यू रागा के साथ आने वाला है टाइम मैनेजमेंट का। सबसे बड़ा इश्यू रागा के साथ आने वाला है, वहां समय मैनेज नहीं होगा। 90% बच्चों ने, पुराने वीडियोस देख लीजिएगा, मैंने रिव्यू दिया था, बहुत लोगों ने दिया था, एक ही कमेंट होगा सबका, भाई ग्रुप वालों का, कि सर इंग्लिश तो फोड़ दिया लेकिन सर रागा का टाइम मैनेज ही नहीं हो पाया, सर मैं केवल 20 क्वेश्चन कर पाया। पता भी नहीं चलेगा 25 मिनट कैसे निकल गए। 25 मिनट में 30 क्वेश्चन आपको करने, कर क्या रहे हो भाई आप, कर क्या रहे हो? इसलिए हमेशा कहता हूं मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट। कब से मैं चिल्ला रहा हूं, कब से चिल्ला रहा हूं, मॉक टेस्ट मत छोड़िए। मैं लगवा रहा हूं नहीं लगवा रहा हूं यार, ये मैटर नहीं है, बहुत लोग लगवा रहे हैं, या फिर जहां से आपको मिल रहे हैं प्लीज मॉक टेस्ट लगाइए। ये आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं है कि आप मॉक टेस्ट छोड़ दें। रागा याद रखना, एक ही चीज केवल काम करेगी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब इस टाइम प्रैक्टिस नहीं करी, 40 दिन बचे हैं, तो भूल जाओ कि तुम सिलेक्शन ले पाओगे। 35 से ऊपर का स्कोर लेकर चलना है। रागा में कम से कम 25, और इंग्लिश में पहले बता चुका हूं 15 नंबर। 25 और 15 कितने होते हैं? 40। तब जाके आप समझना कि फाइनल सिलेक्शन, सर अब मैं सेफ हूं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर से फाइनल में निकल जाओगे, रिटर्न क्लियर करोगे। 30 नंबर, 35 नंबर, मान लो 32 आ गया, आपने कट ऑफ क्लियर कर ली, मान लेते हैं, ठीक है ना, कट ऑफ 32 पर गई भाई की, आपने क्लियर कर ली, आपने मेडिकल निकाला, फिजिकल निकाला, फिर सेकंड ग्रुप डिस्कशन निकाला, और फाइनल में पीएसएल में भी पास हो गए, और फाइनल जब एनरोलमेंट आई उसमें बाहर हो गए, तो क्या फायदा है? इसलिए पहले ही रिटर्न का स्कोर प्लीज गाइस ऐसा कर लीजिए कि बाद में रोना ना पड़े। बहुत बच्चों को रोना पड़ता है। सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करना ही है, सेक्शनल के साथ ओवरऑल भी करना है। सेक्शनल का मतलब होता है हर सब्जेक्ट में पास होना होता है। मैंने बता दिया कि सेक्शनल कट ऑफ कितनी जाती है, बता दिया मैंने। आप चाहोगे तो मैं दोबारा बता दूंगा। जो भी कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरी है ना, आज के बाद जो भी क्वेरी है मुझे एग्जाम तक बता दो कि सर प्लीज इसको सॉल्व कर दो क्वेरी को, ये मेरी क्वेरी है। मैं 100% एक एक कमेंट को देखूंगा, एक एक कमेंट देखूंगा, जो भी मन में सवाल आ रहा है, जो भी हो मन में, चाहे कैसा भी सवाल हो, आपको सोचना नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, क्या पूछ रहा हूं, कुछ भी पूछ लो भाई। कॉल मत करना, कॉल नहीं पिक कर पाऊंगा, मजबूरी है, लेकिन कमेंट बॉक्स में सारे कमेंट में आपके देखता हूं, एक एक कमेंट देखता हूं, ठीक है ना। सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है, ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है, और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पर कट ऑफ बनेगी। याद रखना, तुमने कितने नंबर लाए उस पर कट ऑफ नहीं बनेगी, नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर कट ऑफ बनेगी, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पर कट ऑफ बनेगी। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, इसलिए मैं कहता हूं नॉर्मलाइजेशन गलत नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट ये क्या है? ये बिल्कुल समझ लीजिए, ये वो है, मतलब एक तरह से मैं जादू बता रहा हूं आपको। मॉक टेस्ट हो गया, उससे टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी निकल के आएगी। मॉक टेस्ट 40 दिन की प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी भाई, 40 दिन की प्रॉपर स्ट्रेटेजी। मैं एग्जैक्ट कट ऑफ बताने वाला हूं कि भाई किस तरह कट ऑफ का लेवल रहा है, पिछले कट ऑफ को तुम देखोगे दंग रह जाओगे। 40 दिन का एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ, आज टाइम टेबल रेगुलर, प्रॉपर एक रेगुलर और कंसिस्टेंसी के साथ प्लीज
गलती सिलेक्शन चाहते हो, 3 इंटेक का डेटा आपके सामने बिल्कुल एक्यूरेट देख लीजिए, 3 इंटेक का डेटा आपके सामने बिल्कुल एक्यूरेट, 0 सेकंड 2023, 0 सेकंड। एक बात कॉमन मिलेगी, एक्स ग्रुप की कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं रहा, एक्स ग्रुप की कट ऑफ में 22 22 22 23 22 22, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन बाई ग्रुप में वेरिएशन मिले हैं 33.5, 37.75, 34.75, लड़कियों की 22, 31, 33। मतलब बाई ग्रुप को आप हल्के में प्लीज मत लीजिए। 0 सेकंड 2023 की कट ऑफ की बात करूं तो एक्स ग्रुप की मेल की 22 और फीमेल की 23, लेकिन बाई ग्रुप की 33.5 और 22 नंबर, ठीक है ना। यार मैं 0 फर्स्ट 2024 की बात करूं, इस बार ज्वाइनिंग कितनी हुई थी, इस बार ज्वाइनिंग कितनी हुई थी भाई, 5800 वैकेंसी पर हुई थी पूरी ज्वाइनिंग, पूरी 5800 वैकेंसी पर ज्वाइनिंग हुई थी 0 सेकंड 2023 की। देख लीजिएगा, मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ डिटेल में। 0 फर्स्ट 2024 में वैकेंसी डाउन हो गई, 2250 पर ज्वाइनिंग हुई, एक्स ग्रुप की कट ऑफ 22, रिटर्न की बाई ग्रुप की कट ऑफ 37.5, यहाँ 22 और 31 एक्स और वाई के। यहां ज्वाइनिंग कितनी हुई, एग्जैक्ट 2250 पर, एग्जैक्ट बता रहा हूं बिल्कुल 2250, ठीक है ना। यहां वैकेंसी कम कर दी गई और 0 सेकंड 2024 की वैकेंसी नहीं आई, एक ही इंटेक समझ लीजिए बस हुआ है केवल, 2 इंटेक होते तो भाई 2250 का डबल कर दीजिएगा, 4500 हो गया। 0 फर्स्ट 2025 में भाई कितना होना है इंटेक, 0 फर्स्ट 2025 में क्लियरली है, 0 फर्स्ट 2025 की जो कट ऑफ गई वो बाई की 22 और बाई ग्रुप की 34.75, एक्स की 22, और यदि मैं फीमेल की बात करूं तो एक्स की 22 और 33 नंबर, ठीक है ना। फर्स्ट 2025 की जिसकी की पीएसएल आने वाली, अभी मेडिकल चल रहे हैं, यहां वैकेंसी कितनी है, यहां वैकेंसी मिनिमम 4000 कंफर्म बिल्कुल एकदम। कौन कह रहा है कि 2500 वैकेंसी, 100% 4000 वैकेंसी, प्रॉपरली 4000 वैकेंसी, 3500 से 4000 की ज्वाइनिंग होनी है, 3500 से 4000 की ज्वाइनिंग होनी है 0 फर्स्ट 2025 की। अब बात करते हैं सर 0 सेकंड 2025, 0 सेकंड 2025 आप मोटा मोटा समझ लीजिए 4000 वैकेंसी, कोई नहीं रोक सकता, 4000 वैकेंसी कोई नहीं रोक सकता। यार मेडिकल क्लियर करते हो सिलेक्शन सबका होना है, यार मेडिकल क्लियर करते हो तो सिलेक्शन भैया पीएसएल में एनरोलमेंट में आना ही आना है। यार मेडिकल क्लियर किया तो सिलेक्शन आपका पक्का है, पीएसएल वालों के नाम सबके एनरोलमेंट में आने वाले हैं, इसलिए जोरदार तैयारी, 40 दिन का समय। और अपनी कोई भी क्वेरी प्लीज कमेंट बॉक्स में अभी लिख दीजिए, तुरंत लिख दीजिए, और वीडियो यहां तक देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत आभार, लव यू ऑल।